हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं यह एचटेट 2018 लेवल 1 का है फ्रेंड्स। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन सीईटी ग्रुप डी में भी आ सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन थे वो नॉर्मली। तो इसमें क्या है, ये वर्गमूल दिया होता है। इस वर्गमूल को मैं पहले भी सोल्व करवा चुका हूँ कि किस तरह से सोल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसको किस तरह से सोल्व करते हैं एक बार यहाँ देखो। ये पहले हमें डेसिमल में दे रखा है, डेसिमल को कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। डेसिमल का मतलब दशमलव में दिया हुआ है, इसको हम भिन्न बना लेते हैं। भिन्न कैसे, जैसे ऊपर कितनी वैल्यू है तो 25 ही है, लेकिन ऊपर कितने के बाद दशमलव है, 1 2 3 4, 4 दशमलव के बाद 4 अंक का मतलब 0 इतनी होगी। 1 2 3 4, 4 0 हो जाएंगी। और दशमलव का कितना होता है, 1 होता है। तो 1 हो गया और 4 0। अब आगे क्या बोल रखा है, प्लस का साइन। उससे आगे फिर क्या बोल रखा है, ऊपर कितनी संख्या है, 225। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 और 1 2। इसका मतलब 2 तो 0 हो जाएंगी और दशमलव का 1, तो दशमलव का 1 और 2 0 हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे मैंने क्या समझाया हुआ है कि अंदर के टुकड़े इस तरह से बनाओ कि अगर वो डबल फॉर्म में आते हैं तो सिंगल बार आ जाए। जैसे 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 गुणा 100। क्या लिख सकते हैं, 100 गुणा 100। फ्रेंड्स, जो ये वर्गमूल होता है ना, जैसे ये वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल के अंदर ये सारी रकम थी, तो जब हम इसको भिन्न बना रहे हैं, फ्रैक्शन बना रहे हैं, तो जो ये वर्गमूल है नीचे तक है। ठीक है, तो ये वैल्यू भी वर्गमूल में और ये भी, तो इसी कारण ये भी वर्गमूल होगा, ये भी नीचे तक ही रहेगा। और आगे क्या है, प्लस का साइन। इस 225 को क्या लिख सकते हैं, 225 को लिख सकते हैं 15 गुणा 15। अब 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमको क्या सपना आएगा कि 225 का 15 गुणा 15 होगा। तो आप एक बार इसको इस तरह से बनाकर देख सकते हैं। 225 है ये, 225 को 3 पे चलाया, 3 7 21, 1 3 पंजे 15। फिर 3 पे चलाया, कितना आ गया, 25। फिर आगे 5 पे चलाया, कितना आ गया, 5। फिर 5 पे चलाया 1। जब 1 आ जाए रुक जाना है। तो कितनी बार 3 आया, 2 बार 3 आया। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। सर हम तो ऐसे नहीं लिखेंगे, जैसे दिया है ऐसे ही लिखेंगे। 2 बार 3 3 और 2 बार 5 5 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर 15 15 लिखो आप, तो आप 2 बार 3 लिख दो और 2 बार 5 लिख दो। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब मैंने बता रखा है कि जब भी वर्गमूल से कोई वैल्यू बाहर आएगी तो वो डबल में से सिंगल बाहर आ जाएगी। तो 2 5 का 1 5 और 200 का 100 बाहर। अब आगे 2 3 में से 1 3 बार और 2 5 में से 1 5 बार। लेकिन ये दोनों गुणा में है तो गुणा में ही रहेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि अगर प्लस होता तो नहीं निकलता। ठीक है, तो नहीं निकलता, फिर तो अंदर गुणा होती इनकी और इनकी गुणा होती और उनको जोड़ते आपस में, फिर वो वैल्यू बनती। ये सिर्फ जब गुणा में हो तभी ऐसे होता है। 2 3 में से 1 3 बार, 2 5 में से 1 5 बार, 2 10 में से 1 10 बार। तो ये 5/100 है और ये 5 दिए 15/10 है। अब 100 में और 10 में मैंने 100 एलसीएम ले लिया। 100 को 100 से भाग दिया 1, 1 की 5 के साथ गुणा 5। 100 को 10 से भाग दिया 10, 10 की 15 के साथ गुणा 150। तो 150 में 5 जोड़ेंगे 155 हो गया, बटे में 100 है। इस जीरो का ये 5, इस जीरो का ये 5 और एक कना का दशमलव। जो पहले हमने क्या किया था, दशमलव खोया था, अब हम दशमलव लगाते हैं। इस जीरो का क्या हो गया, ये 5 लिख दिया। इस जीरो का क्या हो गया, ये 5 लिख दिया। एक का क्या लगता है, दशमलव। लेकिन सर हमारा तो एक अंक अभी भी बचा हुआ है, तो उसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो 1.55 आ गया। 1.55 हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो आशा करता हूँ ये आपका जो डेसिमल का पार्ट है, जो डेसिमल से फ्रैक्शन बनानी, मतलब कि दशमलव से भिन्न बनानी, भिन्न से दशमलव बनाना, और ये जो स्क्वायर रूट है बोल लो या वर्गमूल बोल लो, ये आपको सॉल्व करना आ गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।